हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो डीआईवाई है क्रिसमस डेकोरेशन से जुड़ा हुआ है। सारे डीआईवाई एक साथ मैं आप लोग के सामने लाई हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो इस क्रिसमस आपको मार्केट जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे डीआईवाई आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री मैंने आज 3 तरह के बनाए हैं डीआईवाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कार्डबोर्ड से सर्कल इस तरह बना लिया है और उसके चारों साइड में हम इस प्रकार होल कर लेंगे। और देखिए इस प्रकार सर्कल ना कटिंग कर लेनी है अलग अलग। अब स्टैंड के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को आपस में चिपका लेंगे और उसमें स्टिक करने के लिए मैं यहाँ छड़ बना रही हूँ, मतलब डंडी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू मैगजीन वाले पेपर से मैं यहाँ स्टिक बना लूँगी। तो ये कार्डबोर्ड जो मैंने पतली पट्टी कटिंग की है, पहले पानी लगाकर हम इसके ऊपर का लेयर निकाल देंगे। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो जो हमने स्टैंड बनाया था ना, उसके किनारे वाले हिस्से में देखिए इस तरह हमें उसे चिपका लेना है। तो ये चिपक गया है। अब इसे हम कलर कर लेते हैं। तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ किया है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे क्रिसमस ट्री बनाना है तो क्यों ना इस पर ग्रीन कलर का यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे कलर नहीं लगाया है, मैं यहाँ करूँगी रंगोली का यूज़। जी हाँ, जो दिवाली के बाद बच गई थी रंगोली, उसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो मैं ग्रीन कलर का मैं यहाँ रंगोली ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम उसमें फेविकोल लगा देंगे और उसके ऊपर से इस प्रकार रंगोली को हम डाल देंगे। तो सूखने के बाद सारी रंगोली हमारी सूख जाएगी कार्डबोर्ड के ऊपर। और जो हमने सर्कल रेडी किया था उसे भी ना देखिए इस प्रकार हमें सुई धागे की सहायता से समान दूरी पर चारों साइड में इस प्रकार सिलाई लगा लेनी है। और सबसे ऊपर का जो सबसे छोटा सर्कल है ना, उसी छेद में चारों धागे हमें एक ही जगह पे निकालना है। और इसे जब हम स्टैंड करेंगे तो ये बड़ा छोटा 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 मतलब इस प्रकार हमारा एक क्रिसमस ट्री रेडी हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के रंगोली का यूज़ करूँगी। ये हमारा स्टैंड में देखिए, ये जो हमने स्टिक बनाई थी ना, उसे फेविकोल से हम इसे इस तरह चिपका लेंगे। और जब ये स्टिक सूख जाएगी तो जो हमने क्रिसमस ट्री बनाया है इसके ऊपर उसे अरेंज करना है हमें, देखिए इस प्रकार। क्रिसमस ट्री को हमें थोड़ा सा सजाने के मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स लिए हैं थर्माकोल के। और थोड़ा और डेकोर करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लिटर पेपर का छोटे छोटे स्टार बना रही हूँ और उसे भी हम इसे यहाँ पे चिपका लेंगे। और इस तरह का जो क्रिसमस ट्री है ना, मैंने प्रिंटरेस्ट में देखा था। हालांकि उसमें बनाकर नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसी तरह का एक क्रिसमस ट्री था जिसे मैंने अपने आइडिया से, अपने दिमाग से मैं बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे टॉप पर में भी हमें यहाँ पे इस तरह स्टार बनाकर, मैं यहाँ पे जो ट्यूब लिया है मैंने न्यूज़पेपर ट्यूब बनाया है, उसके ऊपर इस तरह मोड़ कर हमें स्टार बनाना है। अगर आप ये ना चाहें तो ग्लिटर पेपर येलो कलर का भी, गोल्डन कलर का भी, जिस भी कलर का आप चाहें यहाँ पे सबसे टॉप पर स्टार बनाकर चिपका सकते हैं। तो ये रेडी होने के बाद मैंने कुछ इस तरह डेकोर किया है। तो जो छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं वो थर्माकोल के बॉल हैं जिसे मैंने कलर कर लिया है। तो इस क्रिसमस में आप अपने हाथों से बने क्रिसमस ट्री को जरूर बनाइएगा और अपने घर को सजाइएगा। और हाँ, इसी स्कूल प्रोजेक्ट में भी अपने बच्चों के काम आ सकते हैं। तो सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो है स्नोमैन। स्नोमैन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ थर्माकोल वगैरह नहीं लिया है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये छोटे छोटे बॉल हैं जो बच्चों के चॉकलेट वगैरह आते हैं। तो इसी प्रकार के चॉकलेट बॉक्स मैंने कलेक्ट करके रखे थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्डबोर्ड की पतली पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 3 पट्टी हम कट करके निकालेंगे ताकि हम जो हमारा बॉल है ना उसके ऊपर इस तरह एक के ऊपर एक अरेंज कर सकें। तो इस प्रकार चिपका कर हमें एक सर्कल रेडी कर लेना है। और इसे कलर कर सकते हैं आप, नहीं तो मेरी तरह आप भी ग्लिटर पेपर उसके ऊपर चिपका सकते हैं। और हेड बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, देखिए इस तरह, क्योंकि स्नोमैन जो है हेड पहनता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह एक बड़ा सा हेड बनाऊंगी। तो जो हमने सर्कल रेडी किया था ना, उस पर ग्लिटर पेपर की यहाँ पे मैंने पतली पट्टी कटिंग की है उसी नाप की, और उसी इस तरह से हमें चारों साइड से हम इसे चिपका लेंगे।
हमने हेड बनाया था उसे भी हम इस तरह चिपका लेंगे और इसे डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर पेपर भी लगाया है। अब जो स्नोमैन की जो ना हमें नाक बनानी है, तो नाक बनाने के लिए मैं यहाँ पे लाल कलर की कैरी बैग का यूज़ किया है। आप चाहे तो पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाक मैंने उसी तरह बनाई है जिस तरह चिड़िया की चोंच होती है, तो उसी तरह राउंड सर्कल में हमें लपेट कर उसकी नाक बनानी है। और मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के ग्लिटर पेपर से यहाँ पे छोटे छोटे लीफ बनाए हैं और रेड कलर के फ्लावर बनाए हैं, तो उसे भी चिपका लेंगे। और जो हमने सर्कल रेडी किया था उसके ऊपर हमें अब आता है बॉल को चिपकाने की पारी। तो इस प्रकार हमें सारे बॉल को एक के ऊपर एक अरेंज कर लेना है चिपका कर। अब स्नोमैन का हमने सर्कल तो चिपका लिया। अब स्कार्फ की रहा उसके साइड में इस प्रकार स्कार्फ भी लटका रहता है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के ग्लिटर पेपर से ठीक उसी तरह कटिंग करके उसका स्कार्फ भी इस तरह हमें चिपकाना है। ये रेडी हो गया। अब जो हमारा हेड था उसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ, और जब ये सूख जाएगा तो उसे भी हमने जो फ्लावर और लीफ बनाई थी उसे भी हम इसमें चिपका लेंगे। स्नोमैन का आँख और मुंह बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह भी छोटी कटिंग करके लगा सकते हैं। इस तरह हम सारी नाक और उसकी हेड को हम स्नोमैन में इस तरह चिपका लेंगे। तो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो अब तीसरा जो DIY है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांता। सांता बनाने के लिए मैं यहाँ पे पुराने थर्माकोल जो भी टीवी वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं ना, उसमें थर्माकोल हमें मिल ही जाते हैं। तो उसी का इस तरह मैंने 2 सर्कल रेडी किया है, बड़ा और छोटा। और इस तरह के बॉल्स जो है मार्केट वगैरह में भी थर्माकोल के मिलते हैं। और यहाँ पे स्नोमैन का कैप बनाने के लिए मैं यहाँ पे कागज़ का यूज़ कर रही हूँ, पेपर का। आप चाहे रेड कलर कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे रेड कलर से मैंने यहाँ कलर कर दिया है, और रेड कलर के ही कैरी बैग या पेपर भी ले सकते हैं आप उसका कपड़ा बनाने के लिए। तो इस प्रकार हम स्नोमैन को जो हमारा सांता है उसे हम इस प्रकार कपड़े से अरेंज कर लेते हैं उसके। और पैर भी बनाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे मैंने यहाँ पे 2 थर्माकोल की कटिंग की है। फेस को यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ एक्रेलिक कलर से, स्किन कलर का। और जो सांता की जो दाढ़ी और मूंछ है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है रुई या कॉटन। आप इस तरह उसके मतलब सांता की हम दाढ़ी बना देंगे। तो कैप में भी मैंने यहाँ पे रुई का यूज़ किया है, तो उसकी कैप भी लगा लेते हैं। अब ये फाइनल लुक हमारे सांता का। अगर आइडिया पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। सांता को मैंने इस तरह अपने क्रिसमस में डेकोर करने के लिए आइडिया लगाया है। आप लोग को पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो
अगले डीआईवाई की मैंने यहाँ पे इस प्रकार ट्रायंगल शेप में एक ट्री बनाई है। ये भी कार्डबोर्ड से है और उसे मैंने फेरी लाइट से चिपकाया है, तो चारों तरफ इसके कवर किया है। और इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कटिंग की है और स्टैंड करने के लिए इस प्रकार रेक्टेंगल साइज में मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है। तो 2 कार्डबोर्ड मैंने लिए हैं ट्रायंगल शेप में, उसे आपस में इस प्रकार चिपका लेंगे ताकि जो हमारा क्रिसमस ट्री है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो जो ट्रायंगल शेप में हमने कार्डबोर्ड लिया है उसे भी आपस में इस प्रकार चिपकाकर हम थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं इस प्रकार। और किनारे वाले साइड में ठीक उसी तरह पेपर को निकालकर, मतलब कार्डबोर्ड में जैसे मैंने पहले आइडिया लगाया था कि पानी लगाकर कार्डबोर्ड के ऊपर उसकी पतली सी लेयर निकाल देनी है, और जो जिग जैग वाला जैसा डिज़ाइन होता है उसे मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल पेपर भी चिपका सकते हैं, मुझे लेकिन ये डिज़ाइन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ये जिग जैसा डिज़ाइन आता है। तो जो हमने ट्रायंगल शेप में कटिंग की थी कार्डबोर्ड के, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जब वो सूख जाएगा तो मैं यहाँ उसे कलर कर रही हूँ ग्ले कलर में, मतलब ब्लैक में थोड़ा सा वाइट मिलाएंगे तो हमारा ग्रे कलर बन जाएगा। तो स्टैंड में भी मैंने वही कलर का यूज़ किया है। और थर्माकोल से हमने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल रेडी करने हैं और इस प्रकार से, और मैंने उसे रेड, गोल्डन और सिल्वर कलर का कलर कर दिया है ताकि हम इसे ट्रायंगल को सजा सकें। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप का ट्री रेडी है। आप इसमें डेकोर अपने मन से अनुसार कर सकते हैं, या तो फेरी लाइट वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर जो हमने सांता लगाया था। अब देखिए ये है ओरिजिनल पत्ते, जो विद्या के पत्ते बोलते हैं, ये उसी के पत्ते हैं। इसका नाम और भी कुछ होता है, मुझे शायद याद नहीं है। तो इस तरह आप सजा सकते हैं अपने घरों को क्रिसमस के दिन। अब अगले डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ छोटा सा फेरी हाउस बनाया है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में यहाँ कटिंग की है कार्डबोर्ड की, और उसके चारों साइड में इस प्रकार दीवार के लिए, मतलब वॉल के लिए यहाँ पतली पतली पट्टी कटिंग की है। तो उसे भी आपस में चिपका के एक छोटा सा हाउस बना लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा फेरी हाउस बन गया है, और इसके ऊपर इस प्रकार जो कार्डबोर्ड की कटिंग थी उसे हम चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद अब इसे चलिए कलर भी कर लेते हैं। तो कलर मैंने अपने हिसाब से वाइट कलर दिया है इसे।
साथ मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर के पत्ते थे, उसी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो उसे आप इस तरह सजाकर आप क्रिसमस ट्री में फेरी हाउस बना सकते हैं। अगली DIY की मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कटिंग की है कार्डबोर्ड की, और इस तरह बीच का सेंटर हम निकाल कर जो दोनों साइड से हमें कार्डबोर्ड को इस प्रकार हाफ हाफ मोड़ना है बीच में, और मोड़ने के बाद दोनों किनारे हिस्से में इस प्रकार कट लगानी है। और जो हिस्सा खुला हुआ था इसे आपस में इस प्रकार गोंद लगाकर हम चिपका लेंगे। इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के रंगोली का यूज़ कर रही हूँ। गोंद लगाकर हम इस तरह उसके ऊपर रंगोली डाल देंगे और थोड़ी ही देर में हमारा जो रंगोली है वो बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा सूखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने फिर वही ग्लिटर पेपर का यूज़ किया है स्टार बनाने में, और इस तरह हम अपने क्रिसमस ट्री को इस तरह डेकोर कर सकते हैं। और इसे सजाने के लिए हम इसके अंदर फेरी लाइट डालकर इसमें लाइट वगैरह का भी अरेंज कर लेंगे, ताकि जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे और अपने घर को सजाने के लिए ये रेडी है आपके। अगली DIY के लिए मैं यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री बना रही हूँ वो मैंने बनाया है नारियल के छिलके से। इसके लिए हमें नारियल के छिलकों को इस प्रकार रगड़कर उसका जो चूरा होता है उसे निकाल देना है, और जो हमें एक क्राफ्ट वायर लेनी है और इस तरह हमें बीच बीच में इस तरह डालते हुए तार को मोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह दोनों तार के बीच में हमें नारियल के छिलके को फंसाना है और उसके बाद तार को इस तरह ट्विस्ट करते जाना है। जितना भी बड़ा क्रिसमस ट्री चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नारियल के छिलकों को इस प्रकार लगा सकते हैं और क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब नारियल के छिलके का, इसमें क्रिसमस ट्री का जो शेप देते हुए हमें ठीक उसी तरह इसे कटिंग कर लेनी है। तो इसे हम कलर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर से। तो ये कुछ रेडी हो गया। इस तरह आप इसे भी सजाने के लिए हम जो बॉल्स होते हैं थर्माकोल के उसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसमें स्टैंड रेडी करना है। तो कार्डबोर्ड से यहाँ पे मैंने स्टैंड रेडी कर लिया है और इसे हम कलर कर लेते हैं।
और यहाँ पे मैंने वाइट कलर रंगोली का यूज़ किया है ताकि जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो स्नो जैसा दिखे, स्नोफॉल की तरह। अब छोटे छोटे बॉल्स भी लेके, जैसा कि मैंने बताया था, उसे हम इस प्रकार चिपका लेंगे। हमारा ये क्रिसमस ट्री रेडी हो गया। तो ये आइडिया, इतनी सारी DIY आप लोग को पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।